द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल पर हमास की कार्रवाई लगातार जारी है। इसके कई सारे वीडियोस हमने आपको दिखाए और अब जो वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूं ये बिल्कुल लाइव वीडियो है। एनडीटीवी के रिपोर्टर ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद किया है कि हमास की तरफ से जब गाजा पट्टी की तरफ मिसाइल गिराई गई तो मिसाइल गिरी और उसके बाद जाकर बंकर में उन लोगों को छुपना पड़ा, तुरंत भागे। वो लाइव तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। वो 58 सेकंड का वीडियो है, लेकिन कॉपीराइट इशू की वजह से हम आपको पूरा वीडियो वो नहीं दिखा सकते, लेकिन जो घटनाक्रम है उसका कुछ अंश हम जरूर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं लोग, जाके बंकर में छुप गए हैं उस मिसाइल को देखकर। जरा 10 सेकंड का पहले यहाँ पे वीडियो देखिए, उसके बाद आगे कहानी बताते हैं। देखिए ये रॉकेट अभी चला गाजा पट्टी की तरफ से। तो देख लिया आपने, एनडीटीवी इंडिया ने खुद ये वीडियो पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए लिखा है, ग्राउंड रिपोर्ट, इजराइल में जो अटैक हो रहा है उसको लेकर हमास का रॉकेट हमला, जान बचाने के लिए बंकर में भागे एनडीटीवी के संवाददाता। ये सीधे तौर पर कहा गया कि एनडीटीवी के संवाददाता को जान बचाने के लिए भागना पड़ा है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से वहां से भाग रहे थे और नीचे आने के बाद अपने सहयोगियों से भी बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे क्या हालात यहां पर बने हुए, बैग सब छोड़कर भाग गए। देखिए उनके साथ उनकी महिला सहयोगी भी हैं, वो भी बता रही है वहां के हालात। देखिए सुनिए। और हमारा सामान अभी भी बाहर ही पड़ा हुआ है। तो देख लिया आपने कैसे ये लाइव तस्वीर हमने आपको दिखाई, जो गाजा पट्टी की तरफ जो इलाका था वहां पर ये मिसाइल दागी गई, रॉकेट से हमला हुआ और उसके बाद वहां से रिपोर्टर्स जो है वो भागते हुए नजर आए। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं लगातार इजराइल जो कह सकते हैं कि उकसावे की कोशिश कर रहा था, फिलिस्तीन के जगहों पर कब्जा कर रहा था। गाजा पट्टी की बात हमेशा से निकलकर सामने आती रही है, कई जगहों पर चेक पोस्ट भी बना दिए गए थे। उसके बाद अब हमास की तरफ से ये जो कार्रवाई हो रही है वो अब देखा जा रहा है किस तरीके से लगातार जो इस्लामिक गतिविधियां थी उनको लेकर भी निशाना बनाया जा रहा था फिलिस्तीन को, मुसलमानों को, जिसको लेकर बार बार चेतावनी के लहजे में कहा जा रहा था। अभी हाल फिलहाल में अरब देशों को भी चेतावनी हमास की तरफ से दी गई है कि जो भी इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं उनको इजराइल साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, इजराइल एक अच्छा पड़ोसी नहीं है। ये सब बातें पहले से ही कह दी गई थी। तो अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से मिसाइलें दागी जा रही हैं, वहां के हालात क्या हैं और इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, जो गाजा पट्टी में जो जगह है वहां पर जो गोलीबारी की गई है, बमबारी की गई है, रॉकेट छोड़े गए, उसमें 400 से अधिक लोगों की जान चली गई है। और इजराइल इस बात की फिक्र भी नहीं कर रहा है कि उसके जहां पर वो बमबारी कर रहा है उसके वहां अपने लोग भी हैं और करीब 400 से ज्यादा लोग मारे गए। उसमें मासूम 20 बच्चे भी थे, जो बेहद मासूम बच्चे थे, उनकी भी मौत हो गई है। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहा इजराइल। अब इजराइल ये कोशिश शुरू कर चुका है और कल ही हमने आपको बताया था कि आंकड़ा मरने वालों का लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका भेज रहा है सबसे खतरनाक युद्धपोत, यानी युद्धपोत भी भेज रहा है। इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन। इजराइल पर फिलिस्तीनी संगठन हमास के हमले में कम से कम 700 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। शनिवार को हमास के चरमपंथियों ने गाजा पट्टी के निकट इजरायली शहरों पर हजारों रॉकेट दागे और वहां दर्जनों लड़ाके भेज दिए हैं। हमास के हमले के बीच लेबनान से आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला बोल दिया है। ईरान समर्थित जो हिजबुल्लाह है उन्होंने 17 साल बाद इजराइल के माउंट डो समेत 3 ठिकानों पर मोर्टार से हमले किए हैं। इन्हें फिलिस्तीनियों के प्रति अपना समर्थन बताया है, मतलब सीधे तौर पर इनके द्वारा फिलिस्तीनियों का समर्थन किया जा रहा है। इस संगठन ने कहा कि हमारी बंदूकें और रॉकेट, हमारे पास जो कुछ भी है वो आपके यानी हमास के साथ है, इसलिए इजराइल ने भी ड्रोन से पलटवार किया है। उधर दशकों बाद हमास का सबसे बड़ा हमला रविवार को भी जारी रहा। उधर इजिप्ट के दूसरे स्पॉट अलेक्जेंड्रा में एक पुलिसकर्मी ने इजरायली टूरिस्टों को भी निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिसमें 2 इजरायली टूरिस्ट और उनका एक इजिप्ट का गाइड भी मारा गया। इन घटनाओं से मिडिल ईस्ट के इस संघर्ष के गाजा पट्टी और इजराइल से बाहर निकलने और इससे बड़ा रूप धरने की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। जैसा कि ये इसलिए हुआ, हमने आपको बताया कल भी कि अरब देशों को जो प्रवक्ता, जो हमास के प्रवक्ता, उन्होंने अरब देशों को चेतावनी के लहजे में कहा था कि जो लोग संबंध स्थापित कर रहे हैं इजराइल से वो संबंध स्थापित ना करें, संबंध तोड़ दें। और उसी का एक नमूना कल मिस्र की तरफ से पेश हुआ है। मिस्र के एक पुलिसकर्मी ने जो
है अचानक गोलीबारी शुरू कर दी और गोलीबारी में जो 2 इजरायली थे उनकी मौत हो गई और वहां पर जो एक गाइड था जो मिस्र का ही रहने वाला था उसकी भी मौत हो गई, क्योंकि गोली किसी का नाम पता पूछ के तो चलती नहीं है, वो जिधर गई उधर उसने जो है मातम पसरा दिया। तो यही चीजें दिखाई दे रही हैं इन घटनाओं से। जो मिडिल ईस्ट में जो ये घटनाक्रम हो रहे हैं इससे और देशों में भी और जगहों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। दक्षिणी इजराइल के शहरों में हमास के हमले के दूसरे दिन भी यह सब कुछ जारी है। इजरायली एजेंसियों ने दावा किया कि इसमें सैनिक समेत 600 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने दावा किया गाजा पट्टी में उसके हमलों में 400 से लोग मारे गए हैं। विशेषज्ञों और खबरों के अनुसार इजराइल के दक्षिणी हिस्सों में गाजा पट्टी में शासित चरमपंथी समूह हमास की ओर से शनिवार सुबह हमला किया गया था। हमला इजरायली खुफिया एजेंसियों की जबरदस्त विफलता का नतीजा है। इजरायली सेना के अनुसार हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी से इजराइल में 3000 से अधिक रॉकेट दाग दिए। हमास ने शनिवार को इजराइल पर अभूतपूर्व हमला करते हुए हजारों रॉकेट दागे और उसके सैकड़ों लड़ाके हवाई, जमीन और समुद्र के रास्ते इजराइल में घुस गए। हमला शुरू होने के कई घंटों बाद भी हमास के चरमपंथी कई इजरायली इलाकों में गोलीबारी कर रहे थे। हमास के इस हमले की वजह से इजराइल पूरी तरह से स्तब्ध है। इजराइल को समझ नहीं आ रहा कि अब करे क्या। फिलहाल कार्रवाई इजराइल की तरफ से भी की जा रही है और अब ये युद्ध जो है बढ़ने वाला है, क्योंकि मिस्र की तरफ से जो रिएक्शन हुआ है उसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा, पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। खबरों के अनुसार इजराइल में सैनिकों सहित कम से कम 350 लोग मारे गए और करीब 1900 से अधिक लोग जो है वो घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के रॉकेट हमलों में इजराइल में नेपाल के 10 नागरिकों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी। हमास ने शनिवार को दक्षिणी इजराइल में हवाई हमले किए, जिसमें सैनिकों समेत कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और करीब 2000 लोग घायल हैं। इजरायल रक्षा बल यानी कि आईडीएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास के अहम ठिकानों पर हमले किए। इजरायल और गाजा में करीब 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इजरायल में हमास के हालिया हमले में 10 नेपाली नागरिकों की भी मौत हो गई है। उसने बताया कि एल्यूमिनियम में एक खेत में काम कर रहे नेपाल के 17 नागरिकों में से 2 को सुरक्षित बचा लिया गया है, 4 घायल हो गए हैं और 1 अभी लापता है। यरूशलेम में नेपाल दूतावास में एक बयान भी दिया है। हमें उस घटनास्थल से 10 नेपाली नागरिकों की मौत की सूचना मिली है जहां हमास ने हमला किया था। तो अमेरिका भी अब इजरायल के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आ गया था कि जो भी मदद होगी वो मदद हम इजरायल की करेंगे। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस गेराल्ड ऑफ फोर्ड 500 नौसैनिकों और फाइटर जेट्स के साथ इजरायल की तरफ रवाना होगा। यह अमेरिका का लेटेस्ट और सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह इसकी पहली पूर्ण तैनाती है। इजरायल पर पिछले 50 सालों में सबसे भयानक यह हमला हुआ है, जिसमें करीब 600 इजरायलियों की मौत हो गई है। इजरायल ने रविवार को औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि एक दिन पहले हुए हमास के हमले में मरने वालों की संख्या 700 से ऊपर हो गई थी। अपहरण कर ले जाए गए 100 से अधिक लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। यह बात मीडिया खबरों में कहीं नहीं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने रविवार को अनुमान लगाया कि गाजा के पास इजरायली समुदायों पर हमास आतंकवादियों द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर हमले और इजरायल में दागे गए हजारों रॉकेटों में तकरीबन जो आंकड़ा है वो 700 का है, जिसमें यह देश के इतिहास का सबसे खूनी दिन बन गया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।